हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने चैप्टर नंबर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से लिया हुआ है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 में आया था। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ में आएगा कि क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा किसी लंबवृत्तीय शंकुआकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर तथा आयतन 1232 मीटर क्यूब है। इसको बनाने के लगे आवश्यक कृमिज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें एक शंकु दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक शंकु बनाता हूँ। ये आपका एक शंकु हो गया, ये इसका आधार हो गया, ठीक है। ये इसकी मैंने एक त्रिज्या बना दी। जब शंकु है तो उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, तो हमने इसकी एक त्रिज्या बना दी और ये उसकी हमने एक ऊंचाई बना दी। तो ये जो ऊंचाई है वो है h, हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये ऊंचाई है। देखिए हमें जो दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार कैसा होता है? ये गोल होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आधार का क्षेत्रफल है आपका 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर पे आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154। आधार क्या होता है? शंकु का आधार देखिए गोल होता है, और ये जब गोल है यानी वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये आधार कैसा है? गोल है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर 154, ठीक है, क्योंकि जो शंकु का जो आधार था वही वो वृत्ताकार था, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154, और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं उसका क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को हमने बराबर किया और यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे। तो पाई का मान यहाँ पे हम रखते हैं 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। अब इसे सॉल्व करिए। 7 आपका ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर 154 गुणा 7/22। इसे सॉल्व कर दीजिए। 11 से हम काट 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 चौको 44, और इसे हम कर देते हैं 2 7 14 यानी 7 बार। तो जो आपका आर स्क्वायर आया वो 7 गुणा 7, तो कितना हो गया? 49। 49। अब इस 49 आर स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर आपका कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब आपको दे रखा है शंकु का आयतन, तो हम लिखेंगे आयतन। आयतन जो दे रखा है वो आपका है 1232। तो देखिए यहाँ पे आपको आयतन मिल गया। हमारे पास आयतन है तो हम यहाँ पे शंकु का आयतन का फॉर्मूला भी लिख देंगे। देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। ये किसके बराबर है? 132। अब हम यहाँ से किसी का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? हम अगर हम यहाँ पे ये आर यहाँ पे लिख दें, ये आर यहाँ पे हम लिख दें आर का मान, तो एच का मान यहाँ से निकल आएगा। तो हम एच का मान निकालते हैं। 0.3 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना हुआ? आर आपका 7 है, और 7 स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 2 बार लिख सकते हैं हम, ठीक है, इंटू एच बराबर 12/32। 7 से 7 हमने काट दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। h बराबर आपके पास 3, ये नीचे बटे में ऊपर जाएगा 12 2 3, और ये गुणा 3 बटे ये 22 है और ये 7 है, दोनों गुणा में, तो यहाँ पे नीचे आएंगे 22 गुणा 7।
करते हैं। 11 दूनी 22, ये देखिए 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22। अब इसे हम 2 से फिर कट कर देते हैं। 2, ये आपका 2 पंचे 10 और 2 छक 12 यानी 56 आ गया। तो आपके पास क्या बचा, h बराबर हम एक बार लिख लेते हैं। h बराबर आपके पास ये 56 गुणा 3 बटे 7, तो 7 अट्ठे 56। तो ये आपका h आ गया 8 तिया 24। तो h का मान आ गया 24। तो हमें जो दे रखा था आधार का क्षेत्रफल दे रखा था, वहाँ से हमने r निकाल लिया। आयतन दे रखा था, हमने वहाँ से h निकाल लिया। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें निकालना है देखिए कृमिज का क्षेत्रफल। अब कृमिज क्या होता है, देखिए कृमिज होता है इसको ढकने में जो कपड़ा लगा है उसे हम कृमिज बोलते हैं। तो ये जो कपड़ा ढकेगा वो किस एरिया में ढकेगा, ये केवल इसी जगह तो कपड़ा लगेगा, इस ज़मीन में तो कपड़ा लगेगा नहीं। तो ये जो कपड़ा इधर लगेगा इस भाग को क्या बोलते हैं, जिस भाग में ये कपड़ा लगेगा उसे बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। तो हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान हमें पता है, आर त्रिज्या हमने निकाल ही ली है 7 सेंटीमीटर, और एल क्या होता है, त्रिज्यक ऊंचाई। ये जो जगह होती है ये त्रिज्यक ऊंचाई होती है एल। तो हमें पहले अगर हमें वक्र पृष्ठ पता करना है यानी उस कृमिज का क्षेत्रफल पता करना है तो हमें ये एल निकालनी होगी। तो एल, तो हमारे पास क्या क्या निकल आया, देखिए हमारे पास जो निकल के आया है मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ आपका। जो हमारा निकल के आया वो आर आया है आपका 7 सेंटीमीटर, और जो एच यानी इसकी जो ऊंचाई आई है वो आई है आपकी 24 सेंटीमीटर। तो हमें एल निकालना है। तो हमें पता है एक फार्मूला कि त्रिज्यक ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई में एक संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला, या ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्क्वायर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो इस फार्मूले से हम पहले त्रिज्यक ऊंचाई निकालेंगे, फिर हम उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए निकाल लीजिए, एल बराबर अंडर रूट में एच कितना है, एच 24 है तो हमने 24 लिखा और स्क्वायर लिखा, प्लस आर कितना है 7 है तो हमने 7 लिखा और स्क्वायर लिखा। एल बराबर 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे ये आएगा आपका 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 49। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 625, और 625 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये आपका आएगा 25। तो इस प्रकार हमारा जो एल निकल आया ये, तो हमें ये त्रिज्यक ऊंचाई मिल गई। अब निकालना हमें कृमिज का क्षेत्रफल, जो उसमें कृमिज लगी है। अब कृमिज का क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल यानी शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कृमिज का क्षेत्रफल। कृमिज का क्षेत्रफल, अब कृमिज का क्षेत्रफल का मतलब हो गया यानी उस कपड़े का क्षेत्रफल जो उस शंकु के चारों ओर लगा हुआ है। तो जो शंकु के चारों ओर लगेगा वो कपड़ा लगेगा उसके वक्र पृष्ठ पर। ये इस भाग को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, इस पे कपड़ा लगेगा। तो हम यहाँ पे इस पे लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल यानी वो शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कृमिज का क्षेत्रफल पाई आर एल। यहाँ पे हम आर और एल का मान रख देंगे। पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है, गुणा आर कितना निकाला था, आर हमने 7 सेंटीमीटर निकाला था, एल अभी हमने 25 निकाला है। इन दोनों को सॉल्व कर दी, 7 का 7 से कैंसिल हो गया, 22 और 25 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।